हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्वेस्ट राइट। और गाइस आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक न्यूज के बारे में। गाइस देखें तो सेबी ने अभी रिसेंटली अपना प्रेस रिलीज जारी किया है और सेबी ने ये बताया है जितने भी म्यूचुअल फंड हाउस 1 फरवरी 2022 से अपना जो फॉरेन इक्विटी में जो इन्वेस्टमेंट था वो बंद कर रखा था, सबको सेबी ने अब अलाउ कर दिया है। बट गाइस सब्जेक्ट टू सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन है और वो लिमिट क्या है नहीं है उसके ऊपर बात करेंगे इस न्यूज में। एंड गाइस इसके साथ साथ हम लोग ये भी बात करेंगे कि वो कौन कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम है जो कि अभी फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसके बारे में भी जानेंगे। और गाइस स्पेशली हम लोग बात करेंगे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात करेंगे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में भी। और यहाँ पे देखेंगे कि सेबी ने जो भी बैन हटाया है उस बैन का इंपैक्ट पराग पारिक फ्लेक्सी कैप पे क्या आएगा और क्या पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फिर से फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट कर पाएगा। प्लस गाइस हम लोग ये भी बात करेंगे कि जितने भी इन्वेस्टर अभी इसमें एसआईपी कंटिन्यू कर रखा है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में, वो सारे इन्वेस्टर का पैसा क्या अब फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट होगा या फिर सिर्फ इंडियन इक्विटी में ही इन्वेस्ट होगा। तो गाइस सारे पॉइंट पे हम लोग एकदम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और गाइस न्यूज का जो इंपैक्ट है वो क्या है स्पेशली इन सारे फंड्स पे वो भी मैं बताऊंगा। और गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम है जो कि अभी फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है, ताकि अगर आप प्लान कर रहे हैं फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट करने का थ्रू म्यूचुअल फंड तो आपके लिए काफी आसान हो जाए चीजें। और गाइस अगर आप प्लान कर रहे हैं कि लार्ज कैप इक्विटी फंड में पैसे लगाने का गाइस, तो उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है। और रिसेंटली कौन कौन से म्यूचुअल फंड है जो कि बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, तो उसके बारे में गाइस मैंने एकदम अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है। तो वो वीडियो भी आप जाके देख लीजिए। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आपको मिल जाएगा आई बटन में या फिर आपको मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे। तो वो वीडियो जाके देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ मिड कैप पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है और आपका जो स्मॉल कैप है उस पे भी बना रखा है। तो सारे वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सारे वीडियो जाके देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो है गाइस। अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है और आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग से पैसे को थोड़ा और ज्यादा बनाना चाहते हैं इस गिरते हुए बाजार में, तो गाइस जो सारे वीडियो आपको जरूर जाके देखना चाहिए। और गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को कर दीजिए फटाफट लाइक एंड चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एंड गाइस साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं इस तरीके का वीडियोस डालूंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं कि न्यूज क्या है, उस न्यूज का इंपैक्ट क्या आ सकता है इन सारे म्यूचुअल फंड के ऊपर। और गाइस इसके बाद हम लोग एंड में बात करेंगे कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड है जो कि अभी इन्वेस्ट कर रहा है फॉरेन इक्विटीज में और आप चाहे तो उसमें जाके इन्वेस्ट कर सकते हो, चाहे एसआईपी की बात हो या फिर वो आपका लमसम इन्वेस्टमेंट का। तो गाइस यहाँ पे देखो तो यहाँ पे बताया गया है कि न्यू लिमिट्स फॉर इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स टू बी रिडम्पशन बेस्ड। अब गाइस इसका मतलब क्या है शायद आपको अच्छे से समझ में ना आया हो, तो गाइस आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड गाइस लास्ट में हम लोग एग्जांपल के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे, तो वहां पे आपको एकदम अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस बने रहिए थ्रू आउट द वीडियो। तो गाइस फर्दर देखो तो इस न्यूज आर्टिकल में बोला गया है कि इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड स्कीम विल बी अलाउड टू री इन्वेस्ट इन स्टॉक्स ऑफ ओवरसीज लिस्टेड कंपनीज टू द एक्सटेंट ऑफ द रिडम्पशंस एंड कंसीक्वेंट सेलिंग ऑफ ओवरसीज स्टॉक्स दीज स्कीम्स हैव सीन फ्रॉम 1 फरवरी 2022। गाइस आपको ये डेट एकदम अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि ये वो डेट है। इसी डेट से देखे तो सेबी ने जितने भी म्यूचुअल फंड हाउस है जिसने फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट किया था उसको बैन कर दिया था इन्वेस्ट करने से। फर्दर गाइस बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि these overseas investing caps came in force from 1 February 2022 as the limit were not enhanced. Most fund house had to stop accepting flows into their international schemes. तो गाइस यहाँ पे देखो तो यही बताया गया है कि सिंस लिमिट जो था वो इनहेंस नहीं किया था, लिमिट को इंक्रीज नहीं किया था, तो इसकी वजह से जो डिफरेंट फंड हाउस है जो कि फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट करता था उसने फ्रेश इन्वेस्टमेंट लेना बंद कर दिया था। तो गाइस इसी वजह से देखे तो जो आपका एसआईपी था वो या फिर आपका लमसम इन्वेस्टमेंट था ऐसे स्कीम में वो बंद हो गया था 1 फरवरी 2022 के बाद। गाइस फर्दर यहाँ पे बोला गया है कि सेबी हैड स्पेसिफाइड एन ओवरऑल इंडस्ट्री लेवल लिमिट ऑफ 7 बिलियन। गाइस बात कर ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, तो यहाँ पे देखें तो जो फॉरेन इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो है वो मैक्सिमम जो हो सकता है वो $7 बिलियन हो सकता है। एंड गाइस बात करें अगर एक पर्टिकुलर फंड हाउस का, तो एक पर्टिकुलर फंड हाउस के बेसिस पे देखें तो सिर्फ 1 बिलियन का जो लिमिट है वो है, यानी कि एक फंड हाउस 1 बिलियन से ऊपर नहीं जा सकता है फॉरेन इक्विटी इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो। गाइस यहाँ पे देखें तो दो लिमिट है, एक तो 7 बिलियन जो कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री वाइड है और एक लिमिट है $1 बिलियन का जो कि एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड हाउस या फिर एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड हाउस के जो स्कीम है उसके लेवल पे देखा जाएगा। तो मतलब ये दोनों ही लिमिट क्रॉस नहीं होना चाहिए, $7 बिलियन का प्लस $1 बिलियन का जो लिमिट है वो भी क्रॉस नहीं होना चाहिए। एंड गाइस फर्दर अगर बात करें तो यहाँ पे बोला गया है कि इन अ लेटर टू द फंड हाउस इंडस्ट्री बॉडी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया दैट इज एमफी क्लैरिफाइड दैट म्यूचुअल फंड्स मे यूटिलाइज द हेडरूम अवेलेबल इन द ओवरसीज इन्वेस्टमेंट लिमिट ड्यू टू रिडम्पशन एंड कंसीक्वेंट सेल ऑफ ओवरसीज सिक्योरिटी पोस्ट 1 फरवरी
2022। यानी कि गाइस 1 फरवरी 2022 के बाद देखे तो कोई एक म्यूचुअल फंड स्कीम जिसने फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट किया था और उसने सेल किया है, उसकी वजह से देखे तो वहां पे एक हेडरूम बच जाता है, तो वो जितना हेडरूम है उतने तक ये फ्रेश इन्वेस्टमेंट फिर से कर सकता है फॉरेन इक्विटीज में। एंड गाइस देखे तो यहाँ पे फर्दर ये भी बताया गया है, एंड गाइस फर्दर देखे तो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि इफेक्टिवली द इन्वेस्टिंग लिमिट हैज नॉट बीन एनहांस्ड बट फंड हाउस आर नाउ अलाउड टू इन्वेस्ट टू द एक्सटेंट दैट दे हैव सोल्ड इंटरनेशनल इक्विटीज फ्रॉम 1 फरवरी टिल नाउ। यानी कि 1 फरवरी 2022 से लेकर अभी तक अगर मैं बात करूं, जितने फॉरेन इक्विटी को सेल किया गया है एक पर्टिकुलर स्कीम के द्वारा, उतने तक का अमाउंट ये फिर से फ्रेश इन्वेस्ट कर सकता है फॉरेन इक्विटीज में। गाइस फर्दर देखें तो यहाँ पे ये बताया गया है कि लिमिटेड हेडरूम फॉर म्यूचुअल फंड्स। इसका मतलब क्या है गाइस, तो ये भी समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइस यहाँ पे ये बताया गया है कि इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव से दैट नॉट ऑल स्कीम विल बी एबल टू रीओपन देयर फंड एज दे वोंट हैव सोल्ड इंटरनेशनल इक्विटीज एंड अदर माइट हैव लिमिटेड रूम अवेलेबल एज द रिडम्पशन प्रेशर हैव नॉट बीन ह्यूज एंड सो द सेलिंग हैज नॉट बीन मच। तो गाइस यहाँ पे जो इंडस्ट्री का जो एक्सपर्ट है या फिर एग्जीक्यूटिव है, उसका ये कहना है कि बहुत सारे फंड है जो तो रीओपन कर भी नहीं पाएगा, या फिर कुछ फंड ऐसा है जो रीओपन कर भी पाएगा गाइस, तो वहां पे लिमिटेड रूम अवेलेबल है, बहुत ज्यादा का स्कोप है नहीं। तो गाइस यहाँ पे एग्जांपल के रूप में देखें तो मीरे म्यूचुअल फंड है, उसने कुछ अनाउंसमेंट किया है, तो वो क्या है वो भी देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखें तो मीरे म्यूचुअल फंड अनाउंस रीओपनिंग ऑफ इंटरनेशनल स्कीम बट विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। एसआईपी इन्वेस्टमेंट विल नॉट बी अलाउड एक्जिस्टिंग और फ्रेश, ओनली फ्रेश लमसम इन्वेस्टमेंट विल बी अलाउड अप टू 2 लाख रुपीज पर डे पर इन्वेस्टर पर स्कीम। तो गाइस यहाँ पे देखें तो जो मीरे म्यूचुअल फंड है उसने तो बिल्कुल ही मना कर दिया है एसआईपी के लिए, बट गाइस इसने लमसम इन्वेस्टमेंट जो है उसको स्टार्ट कर दिया है। बट गाइस वहां पे देखें तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ लिमिटेशन है, वो क्या है, तो गाइस एक इन्वेस्टर मैक्सिमम 2 लाख रुपए ही इन्वेस्ट कर सकता है पर डे पर स्कीम। एंड गाइस फर्दर अगर बात करें तो यहाँ पे मीरे फंड हाउस का कुछ स्कीम है जो कि फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, तो उसका नाम दिया हुआ है यहाँ पे, तो आप वीडियो को पॉज करके उसको पढ़ सकते हैं। ये सारे फंड है जिसमें लमसम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो गया है, लेकिन गाइस आपको ध्यान रखना है कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है। वहीं बात करें गाइस इडियलवाइज म्यूचुअल फंड का एंड निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का, तो यहाँ पे देखें तो एसआईपी भी स्टार्ट हो गया है एंड आपका लमसम इन्वेस्टमेंट दोनों ही स्टार्ट हो गया है। तो गाइस यहाँ भी आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि इडियलवाइज म्यूचुअल फंड का कौन कौन से स्कीम है जिसमें एसआईपी स्टार्ट हो गया है एंड लमसम इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट हो गया है। सिमिलरली गाइस आप निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का भी स्कीम देख सकते हैं, वहां भी आपका एसआईपी स्टार्ट हो गया है एंड आपका लमसम इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट हो गया है। तो गाइस अगर आप फ्रेश एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं ऐसे फंड में जो कि फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो गाइस आपको आइदर इडियलवाइज म्यूचुअल फंड के साथ जाना पड़ेगा या फिर आपका निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के साथ। वहीं गाइस बात करें पारंपरिक म्यूचुअल फंड का, तो इसने क्लैरिफाई कर दिया है कि सिंस इट हैड नॉट सोल्ड एनी स्टॉक्स ऑन फॉरेन एक्सचेंज इट वोंट बी एबल टू मेक एनी फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन ओवरसीज मार्केट। मतलब पारंपरिक के केस में देखिए तो इन्होंने ये बताया है कि 1 फरवरी 2022 से लेके अभी तक इन्होंने एक भी फॉरेन इक्विटी को सेल नहीं किया, तो इसीलिए इनके पास कोई हेडरूम अवेलेबल है ही नहीं, तो इसलिए फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते फॉरेन इक्विटीज में। एंड बिकॉज ऑफ दिस गाइस यहाँ भी देखे तो कोई एसआईपी स्टार्ट नहीं हो रहा है और कोई लमसम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं हो रहा है। बट गाइस यहाँ पे देखे तो आपका पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में एसआईपी स्टार्ट हुआ है, बट गाइस जितने भी पैसे आ रहे हैं वो सारे के सारे आपके जो इंडियन इक्विटी है उसी में इन्वेस्ट हो रहा है। सिमिलरली लमसम भी स्टार्ट है और जितने भी पैसे आते हैं सारे के सारे आपका जो डोमेस्टिक मार्केट है वहीं पे जाता है, फॉरेन इक्विटीज में 1 रुपए भी इन्वेस्ट नहीं होता है यहाँ पे अभी। सिमिलरली गाइस बात करें मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड का, तो यहाँ पे देखे तो इनके पास जितने भी म्यूचुअल फंड स्कीम है जो कि फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, किसी भी फंड में एसआईपी स्टार्ट नहीं हो रहा है और ना ही आपका लमसम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो रहा है अभी। तो गाइस ये रही बात आपका न्यूज का, और यहाँ पे देखे तो बेसिकली उतने ही पैसे इन्वेस्ट हो सकता है फॉरेन इक्विटी में जो कि 1 फरवरी 2022 से लेके गाइस अभी तक सेल हुआ है, और जितना अमाउंट वो बनेगा उतने ही अमाउंट आप फ्रेश इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉरेन इक्विटी में। अब चलिए गाइस एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली क्या बोला गया है इस न्यूज आर्टिकल में। तो गाइस मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, और गाइस इसमें एग्जांपल में मैंने पारंपरिक फ्लेक्सी कैप का एग्जांपल लिया है। तो गाइस सपोज करते हैं कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप का जो फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है एज ऑन 1 फरवरी 2022 वो है आपका 10,000 करोड़ का। एंड गाइस ये भी अज्यूम कर लेते हैं कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप ने जो सेल किया है फ्रॉम 1 फरवरी 2022 टू टिल डेट वो है आपका 5,000 करोड़ का। अब गाइस जिसके पास जो हेडरूम बच जाता है वो कितना बच जाता है, तो सिर्फ 5,000 का, क्योंकि इसका जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट था वो 10,000 का था और 10,000 में से इसने 5,000 का बेच दिया था, तो अब इसके पास बच गया 5,000 का। तो गाइस अभी जो सेबी ने क्लैरिफिकेशन दिया है उसका अकॉर्डिंग देखें तो ये जो 5,000 करोड़ जो बच जाता है यहाँ पे, या फिर आप ऐसे कह लीजिए इसको कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप ने 5,000 करोड़ बेचा हुआ है तो उतने का फ्रेश इन्वेस्टमेंट फिर से कर सकता है। यानी कि जो 5,000 करोड़ आपको यहाँ पे दिख रहा है ये वाला अमाउंट ये फिर से इन्वेस्ट कर सकता है फॉरेन इक्विटी में। बट गाइस इन एक्चुअल देखे तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप ने 1 रुपए का भी फॉरेन इक्विटी सेल नहीं किया, तो इसीलिए पारंपरिक फ्लेक्सी कैप 1 रुपए भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता है फॉरेन इक्विटी में अभी के टाइम पे। बट गाइस आगे चल के अगर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फॉरेन इक्विटी को बेचता है, सपोज ये 10,000 करोड़ का बेचता है या फिर 5,000 करोड़ का बेचता है, तो गाइस उतने से ये फिर से फ्रेश इन्वेस्ट कर सकता है फॉरेन इक्विटी में। तो गाइस ये सारी बातें जो मैंने बताने की कोशिश की, आपको मैं आशा करता हूँ गाइस आपको समझ में आ गया होगा सारी बातें, और गाइस इस एग्जांपल के थ्रू शायद ज्यादा क्लियरिटी मिला होगा आपको। अगर आपके मन में कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो गाइस आपके क्वेश्चन या फिर
फिर जो भी क्वेरी होगा उसको मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने आज किया न्यूज के ऊपर, और गाइस हमने देखा कि इसका इंपैक्ट क्या आ सकता है, कौन से म्यूचुअल फंड पे कितना इंपैक्ट आ सकता है, और गाइस ये जो लिमिट जो दिया है सेबी ने वो लिमिट कैसे यूटिलाइज करवाएगा एक फंड हाउस, उसके बारे में भी मैंने आपको एक एग्जांपल के साथ बताया है। और गाइस बात करें कि वो कौन कौन से फंड है जो कि अभी फिलहाल फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो गाइस मैं नाम बता देता हूं आपको। तो गाइस इस न्यूज की वजह से देखें तो 2 फंड हाउस है जिसके सारे स्कीम ओपन हो चुका है, वहां पे आप एसआईपी भी कर सकते हैं और आप चाहे तो लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। वो है आपका इडेलवाइज म्यूचुअल फंड और दूसरा है आपका निप्पॉन म्यूचुअल फंड। तो इसके जितने भी फंड है जो फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, सारे फंड में आप जाके एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर अपना लमसम इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइस मैं स्टार्ट करता हूं इडेलवाइज म्यूचुअल फंड से। तो देखें तो इडेलवाइज एशियन इक्विटी ऑफशोर फंड, ये पहला फंड है जहां पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा है आपका इडेलवाइज ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑफशोर फंड। तीसरा है गाइस आपका इडेलवाइज यूएस टेक्नोलॉजी इक्विटी फंड और चौथा है गाइस इडेलवाइज इमर्जिंग मार्केट अपॉर्चुनिटी इक्विटी ऑफशोर फंड। और गाइस इस म्यूचुअल फंड हाउस के और भी स्कीम है जो कि फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, वहां पे भी एसआईपी प्लस आपका लमसम है, दोनों ही ओपन हो चुका है। वही गाइस बात करें निप्पॉन म्यूचुअल फंड का, तो इसका स्कीम देखें तो निप्पॉन यूएस इंडिया इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड, इसमें एसआईपी स्टार्ट हो चुका है, आपका लमसम इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट हो चुका है। साथ के साथ देखें गाइस तो निप्पॉन इंडिया जापान इक्विटी फंड, निप्पॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड, निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट फंड एंड गाइस लास्टली बात करें तो निप्पॉन इंडिया ईटीएफ हैंगसेंग बीज। तो गाइस ये 5 फंड है जहां पे निप्पॉन ने पैसे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, चाहे एसआईपी के फॉर्म में हो या फिर हो आपका लमसम के फॉर्म में। तो गाइस आप चाहे तो इसमें एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो लमसम इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट गाइस यहाँ पे हमने जितने भी स्कीम के बारे में डिस्कस किया उसमें से कौन सा स्कीम सबसे बेस्ट है, अगर आप इस पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए गाइस, मैं वहां पे कंपैरेटिव वीडियो लेके आऊंगा और वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि सबसे बेस्ट फंड कौन सा हो सकता है जिसमें आपको एसआईपी स्टार्ट करना चाहिए या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। तो गाइस मैं आशा करता हूं जितने भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपका क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड वीडियो को शेयर कर दे अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में ताकि बाकी को भी इस वीडियो का बेनिफिट हो सके। एंड गाइस अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं इस तरीके का वीडियोस डालूंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।